गुड मॉर्निंग। मानव शरीर और उससे जुड़ा हुआ व्यक्तित्व एवं व्यवहार जिसके अनगिनत पक्ष, घटक और आयाम हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल साइको मैजिक आर्ट आपके व्यक्तित्व, व्यवहार और आपकी दिनचर्या से जुड़े विभिन्न क्रियाकलाप का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन आपके समक्ष ऐसे ही एक टॉपिक पर आप अपने विचार रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर लगेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं इस वीडियो। आपके और हमारे जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है डर, जिसे इंग्लिश में फियर कहा जाता है, और मेरा यही आज का टॉपिक है। इस नाम की एक मूवी भी है जो आपने अवश्य देखी होगी। एक अजीब सा संवेगात्मक व्यवहार जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, साथ ही सुरक्षात्मक एवं वैध कवच और संरक्षण भी प्रदान करता है। डर हमारे संवेगों से जुड़ा होता है, किंतु इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक एवं सामाजिक कारकों में छिपी हुई होती है। कुछ डर वास्तविक भी होते हैं और कुछ अवास्तविक, किंतु होते अवश्य हैं। डर का यदि प्रारंभिक रूप देखें तो हमें और आपको अपने बचपन में जाना होगा, जब मम्मी की गोद से उतरने में भी डर लगता था। अजनबी व्यक्तियों को देखकर मम्मी की ओर इस तरह से मुड़ जाते थे। अंधेरे कमरे में तेज ध्वनि, अजीब सी आवाजें मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देते थे। यही नहीं बल्कि थोड़ा सा बड़ा होने पर स्कूल जाने का डर। चलो चलो स्कूल चलो चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो स्कूल में टीचर का डर, स्कूल का काम ना होने पर डांट या मारपीट का डर, याद ना होने पर पिटाई का डर। इस प्रकार के डर हमारे जीवन से लगातार जुड़े हुए होते थे। अगर इसके अलावा भी हम अगर देखें तो घर में नुकसान होने पर मम्मी से पिटाई का डर, स्कूल में आपस में लड़ाई झगड़ा होने पर अन्य लोगों और माता पिता से पिटाई का डर। जीवन में डर का बहुत बड़ा स्थान है और एक अजीब सा भय या डर लगातार व्यवहार और व्यक्तित्व को उत्तेजित करता रहता है। यही नहीं बल्कि छिपकली, मकड़ी, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों और कीट पतंगों का डर। ऐसा लगता है कि जीवन में हर कदम पर, या देखिए कि कदम कदम पर एक डर, विचित्र सा डर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आता रहता है। जब बालक कुछ और बड़ा होता है तो परीक्षा का डर, साथ ही परीक्षा में पास या फेल होने का डर, जो बालकों को अवसाद तथा खुदकुशी की तरफ को ले जाता है। यही नहीं बल्कि वाइवा, इंटरव्यू या नई जॉब में जाने का डर मन मस्तिष्क को तथा व्यक्ति के संज्ञान को प्रभावित करता रहता है। डर के कई रूप हैं जो व्यक्ति को अनचाहे रूप में बेचैन करते रहते हैं, जिन्हें मनोविज्ञान में फोबिया कहा जाता है। जैसे ऊंचाई का डर, पानी से डर, आग से डर, प्राकृतिक घटनाओं से डर, गहराई से डर, अकेलेपन का डर, बंद स्थान का डर आदि, या दूर जाने का डर, या अपनों से दूर होने का डर। देखिए, है ना बड़ी अजीब सी बात कि व्यक्ति के चारों तरफ तथा बचपन से लेकर मृत्यु तक का डर व्यक्ति के मन में समाया हुआ होता है। कहीं ये हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इस प्रकार का डर हमारे मन मस्तिष्क में लगातार बना हुआ रहता है। जीवन अगर मगर के बीच झूलता रहता है और डर का संवेग तो होता ही कुछ ऐसा है जो जीवन को बुरी तरह से झकझोर देता है। अब हम यहाँ पर इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं
कि बीमारी और मृत्यु का डर तो इंसान को या उसकी आत्मा तक को झकझोर देता है, उसको अंदर तक हिला देता है। इस वीडियो के प्रारंभ में हमने एक मूवी का जिक्र किया था जिसका नाम था डर। मेरी किरण तू किरण आ जाओ, तू है मेरी किरण, तू है मेरी। इस मूवी में एक व्यक्ति छिपकर एक महिला के मन में अज्ञात भय उत्पन्न करता है, जिसके कारण महिला धीरे धीरे निराशा, चिंता और अवसाद का शिकार हो जाती है। बरसों से पागल हूं, तुम ही मेरा पागलपन हो, तुम ही मेरा जुनून हो। आई लव यू किरण, आई लव यहाँ हमने डर के अनेक रूपों की चर्चा की है। एक और हमें डर के कई रूप दिखाई देते हैं विभिन्न प्रकार की मूवी के माध्यम से। कभी यानी कि अगर हम पिछले समय में पहुंचे तो रामसे ब्रदर्स जो नाम के जो व्यक्ति थे वो हॉरर मूवी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तहखाना, वीराना और दरवाज़ा जैसी फिल्में बनाई जो कि बालकों के या व्यक्तियों के मन में एक अलग सा डर पैदा कर देती थी। आपने उन मूवी को ज़रूर देखा होगा या आप उनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व किसी ने डर पैदा करने वाली मूवी को ना बनाया हो। पहले समय में भी महल वह कौन थी जैसी मूवी के सहारे डर का व्यापार प्रारंभ किया गया और वर्तमान में तो अनेक फिल्में ऐसी हैं जिसे डर पैदा करके व्यापार किया जा रहा है। Kenapa tak tidur lagi, ha? कहना नहीं होगा कि डर के मनोविज्ञान ने एक मार्केट कैपिटल बना लिया है। नई नई हॉरर मूवीज बालकों को मनोरंजन और आनंद तो प्रदान कर ही रही है, किंतु कहीं ना कहीं उनके व्यवहार और व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर रही है। डर अजीब सी घबराहट, बेचैनी और चिंता उत्पन्न कर देता है। जब बालक घर में अकेले होते हैं तो उन्हें मूवी के सीन जो उन्होंने मूवी देखी होती है उसके सीन उनको बार बार याद आते हैं और रात के अंधेरे में या रात में उठने पर वो डर महसूस करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव मस्तिष्क में अज्ञात या काल्पनिक डर बैठ जाता है, जिसके कारण बालकों का व्यवहार और व्यक्तित्व परिवर्तित होने लगता है। डर का मनोविज्ञान व्यापार मूवी के साथ साथ टीवी सीरियल में भी देख सकते हैं। कुछ साल पहले अनामिका, फियर फाइल और आहट जैसे सीरियल में भी डर का एक नया खाका खींचा गया, यानी कि घर घर में डर का एक व्यापार प्रारंभ किया गया। इन सबके बीच मुख्य बात यह है या यह बात निकल करके आती है कि घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, बहुत से बालकों को युवा अवस्था तक उनके मन मस्तिष्क में ऐसी समाई रहती है कि वो जल्दी से उनके मन मस्तिष्क से निकल नहीं पाती। प्राकृतिक घटनाओं का डर व्यक्ति को धर्म की तरफ को मोड़ देता है। प्राचीन काल की कई घटनाएं हमें इस प्रकार का संकेत देती हैं। यहाँ इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि डर हमेशा से ही व्यक्ति के मन मस्तिष्क से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता है, या यह एक प्रकार से उसके मन मस्तिष्क में छिपा हुआ होता है कि और वह उसको प्रकट नहीं करता। कई बार व्यक्ति अपने डर को प्रकट नहीं होने देता, किंतु डर उसके व्यवहार को प्रभावित जरूर करता रहता है। मन मस्तिष्क में बैठा हुआ यही डर
व्यक्ति को अंधविश्वास की तरफ को खींच ले जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कथित बाबाओं और तांत्रिकों के संगत में लोगों को खींच ले जाता है या बाबाओं की तरफ को ले जाता है। ये बाबा लोगों को धर्म का डर दिखा करके ऐसा मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि लोग वास्तविक ईश्वर को छोड़ करके उन्हीं को ही ईश्वर का रूप या उन्हीं को ही ईश्वर का अवतार मानना प्रारंभ कर देते हैं और उनको पूजना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि डर के विभिन्न रूप मानव जीवन से और उनकी दिनचर्या से जुड़े होते हैं। बिल्ली द्वारा रास्ता काट देना या घर से बाहर निकलते समय अचानक छींक आ जाना, ये सब व्यक्ति में व्याप्त प्रत्यक्ष डर की ओर संकेत करते हैं। हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक आधार नहीं होता। अब यहाँ हम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसी भी आयु स्तर का बालक जब डर की स्थिति में होता है तो उसके गेस्चर्स, फेस रीडिंग, फेस एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। चाहे वह किसी वास्तविक वस्तु को देखे या किसी हॉरर मूवी को या सीरियल को देखे। और इस बात को भी सभी जानते हैं कि लड़कियां लड़कों से अधिक डरती हैं, चाहे छिपकली से हो या छिपकली का डर हो या किसी अन्य जीव जंतु जैसे मकड़ी वगैरह का डर हो। मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि भूख, थकान, दुर्बलता की स्थिति का डर या इस स्थिति में डर का संवेग बालकों में बढ़ जाता है। ऐसे बालक जिनमें असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी तथा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अधिक होता है, उन बालकों में डर की मात्रा या भाव भी अधिक देखे जाते हैं। तरुणा अवस्था में बालकों में सामाजिक स्तर को लेकर के अज्ञात भय या डर समाया हुआ होता है। बालक हो या किशोर समूह में अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान को चाहता है। वह डर को बड़ा अजीब समझता है, यानी कि इस प्रकार का डर, यह डर उसके अंदर बड़ा अजीब सा होता है कि जब बालक को समूह में वह स्थान नहीं मिल पाता जो वह चाहता है। इस वीडियो के माध्यम से डर के विभिन्न रूप या उसके पक्ष और आयाम आपके सामने प्रस्तुत किए गए और मुझे यकीन है कि डर का यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपको जरूर ज्ञानवर्धक और साथ साथ मनोरंजक पूर्ण जरूर लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैजिक आर्ट द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो को अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और साथ ही साथ मुझको मोटिवेट करें कि अगर इसमें कोई कमी है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।